जय हिंद मित्रों। टीजीटी एसएसटी फीमेल पोस्ट कोड 40/21 के फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे समस्त भावी शिक्षिकाओं के लिए बहुत खुशी की खबर आ रही है। आज दिनांक 24/8/2022 को DSSB ने टीजीटी एसएसटी फीमेल पोस्ट कोड 40/21 का फाइनल रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। चूँकि इसकी टेंटेटिव डेट जो DSSB ने घोषित की थी फाइनल रिज़ल्ट की, वो 25 अगस्त थी। आज एक दिन पूर्व ही 24 अगस्त को ही इसका फाइनल रिज़ल्ट आज घोषित कर दिया गया है। और आप सभी भावी शिक्षिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कुछ अंक से वेटिंग में रह गए और कुछ वेटिंग से भी बाहर रह गए, तो उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। आप निराश ना हो। बहुत जल्दी DSSB से भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। और अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक विज्ञापन के तहत 7/2022 के तहत भर्तियां चल रही हैं, जिसकी लास्ट डेट 27 अगस्त है। तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी फिर से निकलने वाली हैं। जो इस फाइनल रिजल्ट में जिनका रोल नंबर शो हो गया है, जिनके संघर्ष के दिन समाप्त हो गए, उन सभी शिक्षिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए देखते हैं कट ऑफ क्या गई है और फाइनल रिजल्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और दिनांक 24/8/2022 रिजल्ट नोटिस नंबर 169 पोस्ट कोड 40/21 TGT सोशल साइंस फीमेल इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। आप जैसा देख पा रहे हैं, इन DSSB वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 2021 हैड एडवर्टाइज टोटल 662। विज्ञापन संख्या 2/2021 के तहत कुल 662 वैकेंसी मतलब भर्तियों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, और जिसमें SST फीमेल के कुल भर्तियां थी। पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज EWS की 42, UR की 341, OBC की 105, SC की 72, ST की 102, इंक्लूडिंग PH OH की 10 और VH की 9। ये PH के तहत OH और VH जो है ये जनरल, UR, OBC, SC ST इन्हीं कैटेगरी में से जो है इनको भी शामिल किया जाता है। इनके लिए अलग से पोस्ट नहीं होती है, इसी में से इनको भी स्थान दिया जाता है। आगे देख पा रहे हैं द मार्च स्टेटमेंट ऑफ 20,720 जो 20,720 कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका जो है अंक जो है 17 फरवरी 2022 को जब डोजियर का रिजल्ट आया था उसी समय शो कर दिया गया था। और आगे देखते हैं द रिजल्ट हैज़ बीन प्रोसीड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 1/10/2021, 9/10/2021, 10/10/2021। मतलब ये जो रिज़ल्ट आया है पूरी तरह से प्रोविज़नल है और कैंडिडेट्स के जो प्राप्तांक उसी के आधार पर आया है। 1/10 TGSST फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर 2021, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 3 तिथियों में आयोजित किया गया था। और उसके बाद में और इसकी जो कट ऑफ डेट थी, लास्ट डेट थी 4/7/2021, अर्थात 4/7/2021 के पहले आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत हैं, यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट 4 जुलाई 2021 से पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इज सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड कंसीडर अदर रिलैक्सेशन इफ एनी क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट हैविंग
फॉलोइंग रोल नंबर्स आर हेयर बाई प्रोविजनली नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ये प्रोविजनली है, पूरी तरह सभी श्योर आगे जो है जब पूरे सभी आपके इन कैटेगरी के सभी जो भी हैं जिस कैटेगरी में सम्मिलित हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आदि सब शो कर देंगे, सब पूरी तरह से सब रूप से संतुष्ट हो जाएगा डीओई, तब आप जो है पूरी तरह से फाइनली आप एक प्रकार से सिलेक्ट माने जाएंगे। आगे देखिए, यूआर कैटेगरी में कुल जो सीटें थी आपकी 341, उसके सापेक्ष 328 पोस्ट हेतु चयन किया गया है और इसमें लगभग 13 सीटें खाली रह गई हैं। आगे देखिए, यूआर कैटेगरी में अपना स्थान बनाने वाले कैंडिडेट्स भावी शिक्षिकाएं, ईडब्ल्यूएस में 42 कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस की कुल सीटें थी, ईडब्ल्यूएस की कुल सीटें थी 42 और उन 42 पोस्ट पर जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है ईडब्ल्यूएस के बाद में ओबीसी कैटेगरी में कुल सीटें थी 105 और ओबीसी कैटेगरी में 105 के सापेक्ष 103 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन किया गया है। और उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के बाद फिर है आपका एससी कैटेगरी में 72 सीटें थी, 72 सीटों के सापेक्ष 68 सीटों पर चयन किया गया है। इसका मतलब इसमें 4 सीटें खाली रह गई हैं। और उसके बाद एसटी कैटेगरी में देखते हैं तो एसटी कैटेगरी में कुल 102 सीटें थी और पूरी 102 सीटों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। इसके उपरांत आप आइए पीएचओएस जो है कुल 10 कैंडिडेट्स ओएच कैटेगरी के भी सिलेक्ट हुए हैं और 9 कैंडिडेट्स वीएच कैटेगरी से भी अपना स्थान फाइनल रिजल्ट में बना लिए हैं। और उसके बाद में आप देखते हैं कि ईडोजियर कट ऑफ से और फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में अंतर कितना रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब सभी कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के बहुत जल्दी ईडोजियर से डीएसएसबी से डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भेजे जाएंगे। उसके उपरांत आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके उपरांत सभी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे ओरिजिनल और फोटोकॉपी सहित। और उसके उपरांत आपका जो है फिर उसी के साथ हो सकता है मेडिकल लेटर भी इशू हो जाए कि आपको डेट दी जाए कि आप इस डेट तक इस हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल अपना कराएं। और मेडिकल के बाद में फिर आपको फाइनली स्कूल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई स्कूल में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और अभी सभी कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत और यदि कोई कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट आदि जो है सबमिट करने में असफल रहता है तो उसके स्थान पर वेटिंग के कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। और सीटें यदि वेटिंग के कैंडिडेट से भी नहीं फिल होती हैं तो फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की भी चांस हैं। और ये वेटिंग लिस्ट जो है 20% कैंडिडेट्स कुल सीटों के सापेक्ष 20% जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। जैसे मान लिया जाए 100 पोस्ट किसी यूआर कैटेगरी में विज्ञापित की गई है तो 20 पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। आइए देखते हैं कि
फाइनल ईडोजियर से फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना रहा। जैसा कि आप जान रहे हैं, ईडोजियर का रिज़ल्ट आपका 17 फरवरी 2022 को आया था और उसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 91.95 गई थी। और जो फाइनल रिज़ल्ट में जो कट ऑफ गई है फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ आपकी गई है वो गई है 104.69 106.69। इस प्रकार से जो अंतर रहा ईडोजियर से फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ का 14.74 14.74। और उसके बाद में अगली कैटेगरी यूआर कैटेगरी की देखते हैं। यूआर कैटेगरी की जो ईडोजियर कट ऑफ गई थी 115 और फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ गई है 121.89। तो इस प्रकार से जो अंतर रहा है यूआर कैटेगरी का, लगभग हमने भी जो अपने पूर्व में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनुमानित की थी यूआर के लिए 122 अनुमानित की थी और लगभग उतनी ही गई है। ये कट ऑफ आप हमारा पुराना जो वीडियो है देख सकते हैं। 115 के सापेक्ष 121.89 फाइनल रिजल्ट में गई है कट ऑफ, तो अंतर जो रहा 6.89 का रहा। अगली जो कैटेगरी है ओबीसी की जो ईडोजियर कट ऑफ गई थी 106.27 और फाइनल रिजल्ट में जो गई है कट ऑफ 112.79। और इस प्रकार से ओबीसी का जो फाइनल रिजल्ट में ईडोजियर से कट ऑफ का जो अंतर रहा है 6.56 का रहा। आगे देखते हैं एससी कैटेगरी की जो ईडोजियर कट ऑफ गई थी 102.03 गई थी और फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ गई है 108.57 गई है और जो अंतर रहा एससी कैटेगरी का 6.54 रहा। अब आगे देखते हैं एसटी कैटेगरी की फाइनल और ईडोजियर कट ऑफ। एसटी कैटेगरी की ईडोजियर कट ऑफ गई थी 82.10 और जो फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ गई है 89.67। अंतर रहा कितना 7.54 का। और अगली कैटेगरी जो है पीडब्ल्यूडी की जो ईडोजियर कट ऑफ गई थी 6.14 गई थी और सबसे ज़्यादा जो है बढ़ोतरी पीडब्ल्यू मतलब ओएच और वीएच कैंडिडेट्स के लिए हुई है। और उसके उपरांत ईडब्ल्यूएस में 14.74 कट ऑफ बढ़ी है फाइनल रिजल्ट में। तो ओएच की जो है कट ऑफ कितनी गई है फाइनल में 98.03 और कितना बढ़ी है फाइनल रिजल्ट में 36.89 बढ़ी है। और उसके बाद वीएच की और भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी है। वीएच की जो कट ऑफ गई थी ईडोजियर 61.14 उसके सापेक्ष फाइनल रिजल्ट में गई है 104.66। और इस प्रकार से देखा जाए तो फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ बढ़ी है 43.52 सब सर्वाधिक फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ बढ़ी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अभी तक 14 जुलाई के से डीएसएसबी ने नियम चेंज कर दिया है। नहीं तो इसके पहले वो रिजेक्शन लिस्ट निकालता था, जिनके डॉक्यूमेंट आदि अप्रूव होते थे उनको पहले ही बाहर कर दिया जाता था। अब वो रिजेक्शन लिस्ट नहीं निकाल रहा, उसके सापेक्ष उन लोगों की रिजेक्शन लिस्ट निकाल रहा है जो ईडोजियर अपलोड करने में असफल रहे हैं, उन्हीं को रिजेक्शन लिस्ट में रख रहा है फाइनल रिजल्ट के साथ। और बाकी अब ये रिजेक्शन अब डीओई करेगा। अभी तक डीएसएसबी कर रहा था, अब डीओई करेगा। जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट आदि को पूरा नहीं कर पाएंगे उनको 15 दिन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। और अगर 15 दिन के बाद भी वो नहीं पूरा कर पाते हैं डॉक्यूमेंट आदि, अपनी जो है पात्रता को पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है हो सकता है एक आध मौका और दिया जाए। और उसके बाद में फिर वो तब भी नहीं पूरा कर पाते तो हो सकता है उनको फिर चयन से वंचित कर दिया जाए। और तो ये रहा कट ऑफ सबसे सर्वाधिक जो है ओएच कैटेगरी की हाई गई है और उसके बाद में वीएच की, फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। ओबीसी एससी एसटी और यूआर की जो हमने कट ऑफ लगभग बताई थी उसी के समकक्ष लगभग गई है। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। और एक बात और भावी शिक्षिकाओं से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और आगे देखते हैं वेटिंग लिस्ट
300 कुल यूआर की जो पोस्टें थे 341, उसके सापेक्ष 20% सीटों में 68 कैंडिडेट को वेटिंग के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद में फिर यूआर कैटेगरी के बाद फिर 42 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की कुल थी, उसके सापेक्ष 20% सीटें में 9 कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वेटिंग में रखा गया है। वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट बिल्कुल निराश ना हो, पूरी संभावना है आपका फाइनली सिलेक्शन होने की। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी ही होने वाला है, अगले महीने संभावित है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए। क्योंकि आज ही देखो अभी 16 अगस्त को टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट को 33/21 का फाइनल रिजल्ट आया था। आज दिनांक 24 अगस्त को मात्र 8 दिन के बाद ही जो है उनकी डोजियर्स आज डीओई को भेज दिए गए हैं। तो मान के चलिए एक हफ्ते में आप सभी के भी डोजियर्स डीओई को भेज दिए जाएंगे। उसके उपरांत पूरी संभावना है कि एक सामूहिक, जिस प्रकार से 12 अगस्त को त्यागराज कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न पोस्ट कोड के कैंडिडेट्स का डीबी एक साथ हुआ था, उसी प्रकार हो सकता है सितंबर माह में विभिन्न पोस्ट कोड का जिनका भी फाइनल रिजल्ट अभी हाल ही में आया, उन सभी का एक साथ में डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जा सकता है। आगे देखते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद में ओबीसी में कुल ओबीसी की जो कुल सीटें थी 105 थी, उसके सापेक्ष 20% 21 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद में ओबीसी के बाद में फिर आते हैं तो देखते हैं एससी कैटेगरी की कुल सीटें थी 72, उसके सापेक्ष 20% सीटों में क्या हुआ तो 14 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अब आगे देखते हैं एसटी कैटेगरी में कुल सीटें थी 102, तो एसटी कैटेगरी में 102 सीटों के सापेक्ष 21 कैंडिडेट्स को 20% सीटें जो भी हैं हर कैटेगरी मतलब सीटों के सापेक्ष 20% आपका वेटिंग में रखा जाना है, तो 21 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा गया है। और उसके बाद में चूँकि ओएच की जो कुल सीटें थी 10 थी, उसके सापेक्ष 20% दो कैंडिडेट को रखा गया है और वीएच की वेटिंग में रखा गया, और वीएच की कुल 9 सीटें थी और उसके सापेक्ष 2 कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है। वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ देखते हैं। वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ गई है फाइनल 100 यूआर कैटेगरी की 120.36, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 104.57 और ओबीसी कैटेगरी की 111.74, एससी कैटेगरी की 107.40, एसटी कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ गई है प्रतीक्षा सूची की कट ऑफ एसटी कैटेगरी की 87.68 और ओएच की जो है पीडब्ल्यूडी में ओएच की गई है 97.14 और वीएच की गई है 98.36। तो ये रहा आपका फाइनल रिज़ल्ट, और इसी के साथ फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही अभी जो रिजेक्शन लिस्ट निकाली गई है वो उस रिजेक्शन लिस्ट को एक नज़र से देख लेते हैं। ये रही आपकी पोस्ट कोड 40/21 की रिजेक्शन लिस्ट टीजीटी एसएसटी फीमेल, जिसमें कि 38 कैंडिडेट्स को रिजेक्शन लिस्ट इसलिए डाली गई है। ये डॉक्यूमेंट आदि की कमी के आधार पर जो रिजेक्शन लिस्ट निकलती थी वो नहीं है। ये वो रिजेक्शन लिस्ट है जिसमें निरस्तीकरण लिस्ट ये है जिसमें कि ये इन रोल नंबर की कैंडिडेट्स ने अपना डोजियर ही फिल नहीं किया था, तो हो सकता है ये कैंडिडेट्स कहीं सेलेक्ट हो चुके हों और इन्हें यहाँ ज्वाइन करने की आवश्यकता ना हो। तो ये रहा जो है रिजेक्शन लिस्ट, जिसमें लगभग 38 कैंडिडेट्स को रिजेक्शन में रखा गया है, और बाकी जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना। ये कहावत सत्य हो गई है किसी की पंक्ति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका रोल नंबर रिज़ल्ट की पीटीएफ में शो हो गया। आपकी मेहनत रंग लाई। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार आप सभी को।
और जो भी किसी कारण से फाइनल रिजल्ट में वंचित रह गए हैं कैंडिडेट्स, वो निराश ना हो। बहुत जल्दी डीएसएसबी से फिर से वैकेंसी आने वाली है काफ़ी मात्रा में। तो इसके संबंध में मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया है। और उसके बाद में दूसरी बात ये कि आगे जो क्या प्रोसेस होगी उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या वहाँ पर मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या जांचें होती हैं, और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी टीजीटी की पोस्ट के लिए, उसके उन सभी समस्याओं के समाधान हेतु एक वीडियो आपको बहुत जल्दी इस चैनल पर प्राप्त होगा। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर लें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही दिन पर दिन उन्नति की राह पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।